आप कौन है भैया? आइए भैया, अपना मैं परिचय बता रहा हूँ। मैं राम का है तो मैं ब्राह्मण का रूप हूँ, लेकिन मैं भगवान का भेजा हुआ दूत हूँ। आज मैं धन्य हूँ पाए ऐसा मेहमान, क्या है अज्ञादास को बतलाए श्रीमान। हे विप्र आपको देख देख मेरा हृदय खींचता जाता है कोई आप भक्तराज ये मुझे दिखाई पड़ता है। बड़भागी करने आए हो मुझसे अधम निशाचर को, इस रामदास के चरण करिए पवित्र मेरे घर को। जो कुछ राम प्रसादी है कंद मूल स्वीकार करे, इस दास विभीषण पर अपना हे भक्त राज उपकार करे। भैया जब तक राम का काज नहीं करता हूँ तब तक मुझे फल फूल खाना असंभव है। मैं नहीं खा सकता। भैया अचरज है कागों के दल में, अचरज है कागों के दल में ये हंस रूप दर्शन कैसा, कांटों से भरे कटीलों में पलया चंदन कैसा। भैया जैसे जिह्वा रहती है इस 32 नुकीली दांतों में, उसी प्रकार विभीषण भी रहता है इन्हीं निश्चरों में। भैया जो सज्जन सत सकी है वो कहीं छिपाए न छिपते हैं, एक पंथ के जो पंथी हैं देखो इस प्रकार के मिलते हैं। तुम भाई हुए आज मेरे, तुमसे कपट क्या है सब गुप्त रहस्य सुनाता हूँ जो अभी छिपा कर रखा है। ब्राह्मण शरीर का धोखा है, मैं हनुमान बानर हूँ, सीता सिंधु आया हूँ, श्री रामचंद्र का अंचर हूँ। भैया धन्य है आप जो राघवेंद्र के अंचर हैं, हर क्षण हर पल सेवा में उनके तत्पर हैं। क्या मुझ अनाज के रघुनाथ बनेंगे नाथ कभी, क्या मुझसे अधम दास को भी राघव रखेंगे छाप कभी। माता का सुध पीछे लेना पहले मेरे सुध लो भाई, जिन चरणों में रह रहे आप उन चरणों में दो पहुंचाइए। भैया कहिए भैया। ओ भगवान दयानिधि है, हमारे प्रभु भगवान दयानिधि है, अपने को नित्य अपनाते हैं, जो जन उनके शरणागत जाते छाती से उन्हें लगाए, उनसे मिलने की राह ही विश्वासी हो जाओ भैया, अपना सब अर्पण कर उनके ही हो जाओ भैया। भैया मुझको ही देखो, मुझको ही देखो बानर हूँ, उपचार ध्यान जानता नहीं, चरणों के सिवाय दूसरा ही ज्ञान जानता नहीं। फिर भी मुझको देखते हैं तो हृदय कमल खिल जाता है, संपूर्ण कृपा दे अनुभव ऐसा ही अनुभव में आता है। भैया हो सकता है वो दिन आ जाए जब तुम भी सात रातों का आ जाओ भालू के कपगढ़ में, आचरणों का पाला अब तक आप पहुंचो प्रभु के चरणों में। हो सकता है वो दिन आ जाए जब तेरा भाग चमका हो, सिर पर हो राम भविष्य के चरणों पे सारी लंका हो। आप हमारे प्रभु श्री राम के चरणों में आ जाइए और वो दिन आ सकता है कि आप इस लंका का राज करेंगे।
लेकिन हमारे सीता मैया का पता अवश्य बता दीजिए। ये आज प्रत्यक्ष महिमा देखी है सत्संगत की, सत्संगत खो देती है क्या मनसा कोमल की। भैया जिस कारज आए हो उस कारज को जाओ भाई, मात अशोक वाटिका में है उनकी सुध ले आओ भाई। यद्यप इस सेवक ने भी कुछ गुप्त सेवकाएं रखी है, वे लंका में रहकर भी मेरे निगाह में रहती हैं, वे मेरे निगाह में रहती हैं। यद्यप वे लंका में रहकर भी मिथिलापुर की ही सीता है, रामचंद्र चंद्रानन की उज्जवल में ज्योति चंद्रिका है। ठीक है भैया, क्या अशोक वाटिका में रहती है? फिर माता है तुम भ्राता हो, दोनों का तुच्छ दास हूँ मैं, निर्भय हो विचरो लंका में, छाया की भांत साथ हूँ मैं। ए बीरबल जाओ। ठीक है भैया, अब मैं आपके बताए हुए रास्ता से मैं अशोक वाटिका में ही जाता हूँ, जिससे हमारे माता जी का शुद्ध भी मिल जाए, इसलिए आपके बताए हुए रास्ता में जा रहा हूँ भैया। ठीक है भैया, समय समय पर आपको मिलता रहूंगा। ठीक है, आप कुटिया में राम का नाम जपना। जय श्री राम, देख विभीषण की दशा, पुल के पवन को सीता मैं जो कहकर आया था आज मेरा प्रण पूरा हो गया। सीते देखा लंका की नहीं देखा? ऐसी हथेली के पैर पड़ने क्यों चले आए? जलती हुई दीपक के सामने पतंगा हमेशा पहुंचता है, उसका प्रमाण ये होता है कि वो जलकर राख हो जाता है। नहीं सीता, जलकर राख हो जाता है, परंतु वो भी उसी में लीन हो जाता है। सुन रावण, कांछा कृपा दृष्टि की होती तो शिव धनुषा तोड़ा होता, बल था तो उसी स्वयंवर में मुझसे नाता जोड़ा होता। तो योद्धा नहीं चोर है, हर कल लाया है अबला को, छल बल अब भी दिखलाता है, समझा नहीं सत्यता को। छल नहीं बल नहीं और नहीं कुछ भी, दस कंधर को चाहे तो कृपा दृष्टि का दान। सुन रावण, हो दिन में हो जाएगी रात, रावण मैं तुझसे कह रही हूँ, सुन ले रावण मेरी बात, दिन में हो जाएगी रात, जब लंका में डंका मेरी राम का बजे। दिन में हो जाएगी रात, सुन ले रावण मेरी बात, जब लंका में डंका मेरी राम का बजे।
कुंभकर्ण मेघनाथ जैसे हैं भ्रात। लंका में टंका बजाने वाला कौन है? मेरा राम है। राम, वो भारत का बनवासी उन वनों में और जंगलों में ठोकरे खाता हुआ, अरे पत्थरों पर सर को पटक पटक कर मर जाएगी और तू लंका से नहीं जाएगी सीते। रावण क्योंकि सीते, अब तक तो तुम में पर्दा था, अब आंखें नीचे करती हो, तिनके की ओर देखती हो, बातें 10 मुख से करती हो। तिनका का लक्ष्य तुम्हारा है जो इसे बीच में लाती हो। अरे क्या तिनका मुझे समझ रखो सीते, तो तिनका मुझे दिखाती हो। जिन चरणों की दासी हूँ, जिन चरणों की दासी हूँ, तिनका है तिनका दास सदा। ये मन है जिनके पास सदा, तिनका है तिनका दास सदा। तिनके से भी गिरे जीव, तिनका ही मेरा पर्दा है। घूंघट का पर्दा, पर्दा क्या, पर्दा तो होता ही है। संपूर्ण रात जुगनू चमके, उनसे कब कमल खिलती है। होता है जब भी प्रातःकाल, तभी कमल खिलती है। यदि आंखें ये कमलनी है, तो इनके प्रियसी रघुबर है। तो जुगनू से भी घटकर है, वो सूरज से भी बढ़कर है। अब तक कर जोड़ नर्मदा से मैंने तुझको समझाया है, परंतु जब जब आया मैंने अपमानित कर ठुकराया है। अरे अंतिम बार कह रहा हूँ, कर मुझे नहीं अपनाएगी तो यह चंद्रहास मेरा क्षण में तुझे उस पार पहुंचाएगी। शांति महाराज, आप एक वीर पुरुष होकर के अपनी चंद्रहास का वार एक अबला पर करते हैं, ये आपको शोभा नहीं देता है। ठीक है महारानी मंदोदरी, हे कायर पवन निश्चय, पशुपल पर इतना इतराता है। पिंजरे में फंसी सिंघनी को नंगी तलवार दिखाता है। ये तलवार मुझे मेरे सत को ये काट नहीं
सकते मेरा पावन पवित्र लहू या पपीता चाट नहीं सकती। सतवंती का तो सदैव सत की कृपाण पर रहता है। प्रतिपता छत्राणी का हर समय प्राण पर रहता है। रामण सीते आएगी जरूर चिट्ठी मेरे नाम की, तब देखना आएगी जरूर चिट्ठी मेरे नाम की, तब देखना हाल मेरे दिल का रामण, तब देखना हाल मेरे दिल का रामण, तब देखना आएगी जरूर चिट्ठी मेरे नाम की, तब देखना। सीते ये जिसको तू आवाज लगा रही है, अरे देखूं तो मैं करता कौन सहाय, और कर कर व्यापक है कहाँ अभी प्रकट हो जाए। जय महाकाल। शांत। महाराज, आप एक वीर पुरुष और एक अबला पे खड़क उठाना आपको शोभित नहीं देता है। महाराणी मंदोदरी, जी देखता हूँ मोहलत 30 दिन का, गर उचित नहीं उत्तर होगा तो चंद्रहास मैनी होगी और सीता तेरा यह सर होगा। साचर्यो, जाओ सीता को लोभ लालच हर प्रकार से मना करो और लंका की पटरानियां बना दो इसे। जय महाकाल। तू मेरी मात धर्म की है, तू मेरी माँ धर्म की है, इसलिए मन की तुझसे कहती हूँ। पति विरह सहते सहते जीते जी पूर्ण मर चुकी हूँ। अब इस शरीर के ढांचे को कर डालूं भस्म, यही अच्छा तो बच नहीं 2 घड़ियों में, तज दो प्राण यही अच्छा। हेलो, ये चलियो तुम सब इसमें जाओ और कुछ भोजन के लिए कुछ लेकर के आओ। चल चल चल। इतना आखिर क्यों व्याकुल हो, इतना क्यों व्याकुल हो? भाई देखिए, थोड़ा धीर धरो। सूर्यवंशी सूर्यदेव अब उदय हुए, उदय चल से थोड़ा धीर धरो बेटी, थोड़े ही दिन रह गए, अब धीरज धर लो। भाई देखिए, क्योंकि अब तक जो तुमने व्रत को पाला है आगे भी पाल लो। भाई देखिए, चिंता छोड़ो, क्योंकि मैंने नहीं देखा है तुम्हारे रघुराई अवश्य ले आएंगे। तुम अपना
व्रत मत तोड़ना। इसलिए मैंने निश्चयों को हटा करके स्वयं तुम्हारे पास आई हूँ। मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तुम मेरे पुत्री के समान हो। मुझे गैर मत समझना। बोलो क्या कहना है? हे माता, मैं विपस सहते सहते अब बिल्कुल टूट चुकी हूँ। अभी तक उन्होंने मेरी कोई सुध नहीं ली। अब तो आओ धनुष के धारी, अब तो आओ धनुष के धारी, आकर के देखो मेरी लाचारी। अब तो आओ धनुष के धारी, आकर के देखो मेरी लाचारी। है यहाँ बड़ी दुखियारी, है यहाँ बड़ी दुखियारी। तुम्हारी जान के, तुम्हारी जान के, अब तो आओ धनुष के धारी। अशोक वन नहीं है प्रभु, मैं शोक वन मेरे दियो। अशोक वन नहीं है प्रभु, मैं शोक वन मेरे दियो। राम बाण होते हुए मैं 7 बार से पीऊं, मैं 7 बार से पीऊं। अब तो धनुष के धारी, अब तो आओ धनुष के धारी। स्वयं पर आकर के देखो, स्वयं प्रभु आकर के देखो। कष्ट है पर्वत से भारी, स्वयं प्रभु आकर के देखो। कष्ट है पर्वत से भारी, कल तक जो मैं लोक बोली, आज है बोली की बोली। अब तो आओ धनुष के धारी, अब तो आओ धनुष के धारी। तुम धीरज धरो और इतना व्याकुल मत हो पुत्र। मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तुम मुझे अपना ही समझो, अपने अकेले मत समझना। पुत्री तुम अपने को धीरज धरो और तुम्हारे रघुराई अवश्य तुम्हारी सुध लेंगे, क्योंकि मुझे विश्वास है कि वो सुध लेने अवश्य आएंगे। ठीक है पुत्री, तुम धीरज धरो और मैं अभी आती हूँ।
तुम्हारे इस भोजन के लिए कुछ अवश्य लेकर के आते हैं। इस तरह त्रिजटा भी चली गई तो ये कहाँ मिलेगी ज्वाल, यह कह त्रिजटा भी गई उस अवसर को सब ओर था, पत्ते तक थे साथ, सम्मुख आधी चिता थी, नीरो टूट रहने था। तो पक्षी तन पिंजरे में रह न सका चुपचाप, रो रो कर श्री जानकी और करने लगी बिना। तो उठाने को समझी अशोक अंगारा है, मुद्रिका परम सुंदर थी वो, हीरा था जिसमें जड़ा हुआ, श्री रामचंद्र रघुनायक का था नाम बीच में खुदा हुआ। तो पहचाना जब ही अंगूठी को, आनंदित सिया अपार हुई, फिर कुछ विचार आए जिनमें बिजलियां हृदय के पार हुई। ये तो वही मुंदरी है जो मैंने अपने हाथों से स्वामी को दी थी केवट को उतराई देने के लिए। ये मुंदरी तो ब्याह वाली है, वाली है, इसलिए लगाए हाथों से। केवटी को देने के खातिर, केवटी को देने के खातिर मैंने ली थी हाथों से। यहाँ किस तरह आई ये क्या घटना है, क्या लीला है। माया भी ऐसी बना नहीं, माया भी ऐसी बना नहीं, दे सकता असुर न धोखा है। लेकिन रघुनायक तो है अजय, लेकिन रघुनायक तो है अजय, इस संगता में क्या रखा है। ये मुंदरी तो स्वामी की ही है, लेकिन यहाँ किस तरीके से आई।
अंगूठी मोहे साच बताए दो गो, पिया से मोहे मिलाए दो। इस प्रकार माँ सीते सोचती हैं कि मुंदरी कहां से आई है, तो आज्ञा पा कर मातु की प्रकटे पवन कुमार, झिझकी सीता देख कर रूप बान राता। कहो तुम कौन हो? हे माता, मैं राम का दास हूँ और मैं अपना परिचय बता रहा हूँ। हे माता, मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, हे माता, मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, करुणानिधि ने भेजा है, सेवा मांग उनकी करता हूँ। कहते हैं हनुमान मुझको सुध लेने को आया हूँ, विश्वास आपको हो जाए इसलिए अंगूठी लाया हूँ माँ। लेकिन ये बताओ, क्या मेरी सुधि नहीं लेते? क्या मेरा देवर लक्ष्मण कैसा है? और तुम ये बताओ कि नर और बांदर का मेल कैसे हुआ? माँ, जैसी दशा प्रभु श्री राम का है वैसे ही हमारे बानरों की थी। जो राजा सुग्रीव थे उसी दशा में दोनों की मित्रता हुई और हमें आपका सुध लेने को भेजा है माँ। माँ, फिर कहा नहीं सुध रखते हैं तो सुध लेने को भेजा है माँ। वहाँ और कुछ बात नहीं, दिन रात आपकी चर्चा है। जितने दुख सह रही माँ उससे वह दूने सहते हैं। जो ध्यान रहे वे पानी के उस भात दयालु रहते हैं। लंका पर रकुल का डंका है माँ अब बजने वाला है, वो नौका डूब नहीं सकती जिसका राघो रखवाला है। फिर भी राम भजन कर रही इसका ही फल दिखलाएगा। इस बल ही बानर मंडल इस निश्चय पर जय पाएगा। दिनकर जिस समय उदय होता है फिर नहीं सिमर रह पाता है। रजनीचर जो रहे वहां भीषण से निकट बिदेंगे से, बाणों के अगिल शिखाओं से झूलेंगे स्वयं पतंगे से। माँ आज्ञा नहीं है नाथ की, यह नथा दास दिखला जाता। लंका को क्षण में चौपट कर माँ को अभी लिवा जाता। लेकिन तुम्हें मालूम नहीं, राक्षस बहुत भयानक राक्षस है, लेकिन तुम तो सीधे साधे और भोले भाले लगते हो। राक्षस से काले काले मत वाले, और तुम तो मुझको दिखते हो सीधे साधे भोले भाले। हे माँ, हम भोले भाले नहीं है माँ। मैं अपना अभी मैं विकराल रूप दिखा दूं तो आपको विश्वास हो जाए। हमारे प्रभु की कृपा है तो लंका में मुझे कोई नहीं रोक सकता माँ, इसकी चिंता मत करिए। कैसे? हे माँ, कर जोर कहा मन की श्रद्धा, अब आवठों पर पहुंची है। जिस जन के आगे प्रभु न छिपे माता कैसे छिप सकती है। हे वरदायिनी जगत जननी, ये सब कुछ आप कर रही है चींटी का नाश कराने को। हे माँ, हाथी का नाश कराने को चींटी में शक्ति दे रही है। हम लोग
हम लोग निमित्त मात्र ही है, लीला के लिए खिलौने हैं, आकाश चंद छूने को बढ़ते जाते बौने हैं। इसलिए सिद्ध होता है अपनी नातनिक चतुराई है, ये प्रभु की ये प्रभुताई है, या माँ हो रही सहाय है। निश्चर पर दृष्टि नहीं डाली तुम, इस कारण का शक्ति उसमें माँ जीते जी मरा हुआ है, कहाँ विवेक बुद्धि उसमें। एक शक्ति रूपा है जगदम्बा, हम भिक्षुक उसी दृष्टि के हैं। जब हम पर दृष्टि माँ की है तो भिड़ सकते माँ काल से माँ। बात भी हो जाओ उनकी अंचर बेटा, वो सदा रहे रघुनायक, तुम बन जाओ अंचर बेटा। फिर ऐसे हे दूत हनुमान, जिस जगह पे रघुनायक और लखनलाल और सीता के साथ में हनुमत प्यारा भी होगा, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम विजय हो। हे माता, हे माता वह विनय, यह जब कुछ हृदय ही दिखता है, फिर भी मुख खोल कहे माँ से बालक का मचलता है। आया हूँ सिंधुलांग करके, इस कारण भूख सताती है, ये पेड़ फलों से लदे देख इच्छा ही बढ़ती जाती है। माँ रखवाली पर जो माली है उसका किंचित भय नहीं मुझे, जब कृपा दृष्टि माँ की है सच्चाहट संशय नहीं मुझे। लेकिन बाली जो यहाँ बाग के माली हैं वो बहुत ही भयानक है, तुम मुझसे विजय प्राप्त कर सकते हो। ठीक है माँ, मुझे आज्ञा दो। जब कृपा आपकी है, प्रभु श्री राम की है, तो मुझे कोई शंका नहीं है। ठीक है। तो देख बुद्धि बल धाम सुत, बोली माँ तत्काल, रघुराई को हृदय धर जाओ मेरे लाल। लड़के लोग बैठ जाओ, पीछे माताएं बहनें भी देख रही हैं, आप लोग बैठ जाएं, वो आपको देखने नहीं आई है, इस रामलीला के संकीर्तन को देखने आई है। बैठो। भैया बताओ फल गायब ना हो, न टूट जाए, तो महाराज अगर जान पाएंगे तो हम लोगों को बहुत बड़ा सजा देंगे। तो कुछ जवान जवान हमारा हम पुरानिया बना मार पे बहर यह बात तो तुम सही कहा था। ये डाई से डाई कूद जाए। देखो हम हेरो, जो कोनो बिरवत तो नहीं बैठे, देखो कहो बैठा कोनो पार्टी में लुकान बैठो। वाह वाह वाह, देखो वाह 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 वाह। ओ भैया सही हार का देख, हाँ हाँ वाह वाह, डाणी दिखात है वाह। बहुत दूर है, तो सब दूर खाइए। हाँ हाँ भैया, काका हमारा मन कहा था कि पहले तुम ही जाओ। अरे भैया कैसे तुम पुरानिया हो मर जाओ तो कोनो बात नहीं है। तो नोट खाया और तुम लोग जवान जवान हो जाओ भैया, और पुरानिया बात ना बनी हो तो करते हो। जाओ भाई जाओ। यह बानर तो बहुत खराब बानर है।
अरे भैया मैं आंखी फोड़ रहे हो तुम्हारो ए ओहो अरे अब आंखी दीदा सब निकल आवत हमारो उठाए के हुआ से भैया फले चुड़ बहाए के थे भैया लाल गाड़िया का मार वाला लाल मुनी खाए हां हां ओ भैया काका तोहरा यार आएगा अरे तो हम मान लेगा देखो बगीचे के चौतरफा खड़े हो जाओ अरे देखे रहो मुंह थूथुर मचाया रहो यू बांदर बहुत खराब बांदर है इतना ढीठ बांदर है कि तुमको डराता नहीं है ओ भैया और जैसे यहाँ गेट से वो डाली चला जाता है और कजाना करता खाली जगह दादा ये पेड़वा जितना फल है सब पूरा अंदर कच्चा फल पूरा रिसो ऐ पेड़वा भरा खा ले भैया हे
अशोक वाटिका में लड़के नहीं आएंगे, इन्हें हटाइए, लड़कों को हटाइए।
मालीगण सम्मुख आते तो साथे मार के भगाते थे। भैया तो तीन मालिक को खत्म हो गई। भैया हटाओ सब दबे भैया भैया पूरा पिरोगे तो रखवाले बजरंग
रोते बिलखते माली ओ भैया वो टूट गया भैया हमारा दोस्त और है इसका टूटा है थोड़े तीन बोल रहा बताइए बिल्कुल ये भागी जा मैंने दूर बोल पर क्या होता है ये बोल रहा हमारा टूटाई तो हम क्या दशानंद की सभा में रोते बिलखते माली अब पहुंचते हैं। बहुत जब भैया बढ़ेगा ना बढ़ेगा बहुत बड़ा भूलेगा अब नहीं कर जाता है ओ भगवान किसने मारा है बोलू नहीं उठा पाए महाराज लड़ाई करो कौन से यह गद की नाव